हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली वजना ब्लॉग्स। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को ट्रेन से बाइक को कैसे भेजे डिटेल प्रोसेस में बताऊंगा। भेजने का कॉस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और सारे टिप्स के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। ये हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना बाइक को लेके रेलवे के पार्सल ऑफिस में जाने पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना बाइक के पार्सल अगर खुद से करना चाहते हैं तो 200 से 250 रुपए के बीच में खर्चा होगा। अगर आप रेलवे कर्मचारी या जो लेबर वर्कर रहते हैं उनसे कराना चाहते हो तो आपको 500 से 700 रुपए का चार्जेस लगेगा। और उस टाइम आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, आप अपना लाइट मिरर पैकिंग करें बढ़िया सा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप उन्हीं से करवाइए काम जो उधर दिल्ली का पार्सल पैकिंग करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली का पार्सल पैकिंग का एक्सपर्ट है। वो प्रोफेशनल तरीके से आपका बाइक को पैकिंग कर देंगे। और ये ध्यान रखने वाली बात है, आप जब अपना बाइक पार्सल में पैकिंग करने के लिए दोगे उससे पहले आपका बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप साथ में एक अपना बोतल कैरी कीजिएगा। वहां से आप अपना पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये इलीगल काम है। रेलवे इसके लिए आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है आप अपना बाइक का पैकिंग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको पार्सल ऑफिस में जाने पड़ेगा। वहां से आपको कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को कैसे भरते हैं मैं आगे बता दूंगा। उस फॉर्म भरते समय आपके पास कोई भी आपका एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी एक होना चाहिए। इसका अलावा बाइक के आरसी और इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो। पार्सल ऑफिस में जाने से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा के अपना पास रख लेना, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो। पार्सल ऑफिस के अंदर फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बाइक की वैल्यूएशन बिल्कुल करेक्ट भरना। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन, मान लो आप अपना बाइक को 2 साल पहले 1 लाख में खरीदे थे। 4-5 महीने के बाद बाइक के जो वैल्यूएशन है डायरेक्ट 50% हो जाता है। आप इंश्योरेंस में जो मेंशन है आप उसको वहां पे लिखना, ताकि खुदा ना खास्ता रेलवे के साथ कोई हादसा हो जाता है तो रेलवे आपको उसी वैल्यूएशन पेमेंट करेगा। आपका बाइक का वैल्यूएशन आप जितना कम रखोगे आपका किराया उतना कम लगेगा। दोस्तों, अभी तक का जो प्रक्रिया था आपकी बाइक भेजने के प्रक्रिया और रिसीविंग के प्रक्रिया। अब मैं आपको 7 से 8 ऐसे पॉइंट के बारे में बताना जा रहा हूं, जो पॉइंट के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर आपके बाइक के भेजने में कितना खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका बाइक के वैल्यूएशन के ऊपर। आपके बाइक का वैल्यूएशन अगर 50,000 है और आप उसको 1,000 से 2,000 किलोमीटर के अंदर भेज रहे हो, आपको मोटा मोटा एक राउंड फिगर में बता देना चाहता हूं, आपको पार्सल पैकिंग से लेके और बुकिंग तक आपको 2,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे आप 200 रुपया प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट में ये समझने होगा, जे आप अपना बाइक को जैसे पुणे रेलवे स्टेशन से लेके भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तक आप भेज रहे हो, आपका बाइक जब वहां पे पहुंच जाएगा, पहुंचने के बाद 6 घंटे तक कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 6 घंटे के बाद हर घंटे का वो 10 रुपये के हिसाब से चार्जेस लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि फ्रेंड आप अपना बाइक 6 घंटे के अंदर अंदर रिसीव कर लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने ना पड़े। तीसरा पॉइंट ये है, जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करते हो बाइक बुकिंग के टाइम पे, उसमें अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट मेंशन करना है, ताकि बाइक जहां पे पहुंच रहा है सब कुछ ट्रैकिंग का मैसेज आपको सब कुछ अपडेट उसी नंबर पे पहुंचेगा। और बाइक जब पहुंच जाएगा उसी नंबर पे आपको जिस डेस्टिनेशन स्टेशन पे आपको रिसीव करना है वहां से पार्सल ऑफिस से आपको कॉल जाएगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है
बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं जे यहाँ से मैं बाइक भेज दिया, उधर कोई दूसरा रिसीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों हाँ, वो कर पाएगा, इसके लिए कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस टाइम आपको ये मेंशन करना है जे बाइक आप रिसीव नहीं करेगा और कोई दूसरा रिसीव करेगा, उसका आईडी अटैच करना है। और आपको जो रिसिप्ट दिया जाएगा उनके पास वो रिसिप्ट और वो आईडी, जो आईडी आप इधर फॉर्म में अटैच किए हो, वो आईडी और रिसिप्ट का बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए। ना कि आप व्हाट्सएप में मेल कर भेज दोगे, वो वहां से प्रिंट आउट निकाल के ले आएगा। बिल्कुल ये रेलवे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो पांचवा पॉइंट ये है, जे बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं जे मैं ये नया बाइक लिया हूँ, ये नया बाइक को कैसे भेजूं, मेरे पास आरसी है नहीं। तो इस हालत में दोस्तों आपको थोड़ी सी वेट कर जाना चाहिए। आपके आरसी आने के बाद आप बाइक को आरसी और इंश्योरेंस के साथ ही भेजें, क्योंकि रेलवे ऐसे बिना आरसी का एक्सेप्ट नहीं करता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं जिस दिन जा रहा हूँ उसी दिन अगर बाइक बुक करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। आपको 4 से 5 घंटे पहले जाने पड़ेगा और जाके आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए। और आपको ये ध्यान रखना है उस रोड में मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेन होना चाहिए। 1 या 2 ट्रेन दिन भर में जा रहे हैं तो ऐसे रोड में मत चूज कीजिए। और दूसरा ये पॉइंट है, आपको ये बात ध्यान रखना है, आप जिस स्टेशन के लिए आप बाइक बुक कर रहे हो वहां पे ट्रेन का जो टाइमिंग है, ट्रेन कम से कम 5 मिनट स्टॉपेज होना चाहिए, तब जाके आप अपना बाइक डिलीवर कर पाओगे। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने का चक्कर में जो अपना बाइक का वैल्यूएशन है वो कम कर देते हैं। आपको ऐसे करना नहीं चाहिए। आपका जो वैल्यूएशन इंश्योरेंस में मेंशन है वही वैल्यूएशन आपको वहां पे मेंशन करना है, ताकि आप कुछ हो जाता है रेलवे आपको वही सेम अमाउंट पेमेंट कर सके। यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप अपना बाइक बुक मतलब ट्रेन में चढ़ने तक आप वहाँ पे इंतजार कर लीजिए। आपका ट्रेन जैसे आता है आपका बाइक खुद आपका सामने चढ़वाइए, ताकि आपका टूट फूट होने से कुछ भी बच सके। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार के फॉर्म मिलेगा, इस कैसे भरना है हम अभी आपको बताते हैं। दोस्तों उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अपना बाइक बुकिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। चलो दोस्तों हम अभी अपना वीडियो में फॉर्म भरना शुरू करते हैं। पार्सल ऑफिस का काम है। स्टेशन, आप कौन सी स्टेशन से बाइक भेज रहे हो उस जगह का नाम मेंशन करना है। उसके बाद आता है आप कौन सी जगह भेज रहे हो, आपका डेस्टिनेशन और कौन सी ट्रेन में भेज रहे हो वो लिखना है। जैसे कि मैं ये फॉर्म में लिखा हूँ, मैं कोणार्क एक्सप्रेस में पुणे से और भुवनेश्वर तक लिखा हूँ। उसके बाद आ जाता है फ्रेंड कौन सेंड, मतलब बाइक जो सेंडर भेज रहा है उनके नाम, फुल नेम और मोबाइल नंबर और फुल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर भी देना है। कौन रिसीव करेगा उनके नाम, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है। फिर कौन से स्टेशन तक जा रहा है वो स्टेशन का कोड देना है। इसमें क्वांटिटी कितना गाड़ी भेज रहे हो उसका भी लिखना है। सेकंड कॉलम में फिर ये कॉलम में आएगा व्हीकल का नेम, कौन सी व्हीकल है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद ये आएगा व्हीकल का वेट कितना है और आप कितना अमाउंट पेड किए हो। उसके बाद आपको ये भरना है जो पॉइंट 1 के जस्ट ऊपर लिखना है इंजन नंबर, और आपको तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखना है चेसिस नंबर, और छठी नंबर पे लिखना है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट लिखना है। उसके बाद आपके राइट साइड में चौथे नंबर पे लिखना है मेजरमेंट नॉन व्हीकल, मतलब जो व्हीकल नहीं है उसका जो मेजरमेंट है, कितना वो लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो मेजरमेंट लिखना है। उसके बाद आपको कौन सी डॉक्यूमेंट साथ में उस टाइम रखना है, कि आरसी का ओनर आईडी, सेंडर आईडी जेरॉक्स, रिसीवर आईडी जेरॉक्स। आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट कॉर्नर में आएगा ये जो डेट, कौन सी तारीख को भेज रहे हो ये लिखा आएगा, भेजने वाले का सिग्नेचर या किसी एजेंट के थ्रू भेज रहे हो तो वो एजेंट के। जय हिंद दोस्तों।